आज है 22 दिसंबर, नेशनल मैथमेटिक्स डे। श्री रामानुजन सर का बर्थडे था, तो हम आज इसे सेलिब्रेट करने वाले हैं उन्हीं की स्टाइल में। एक प्रॉब्लम है जिनको सॉल्व करने में उन्होंने एक मस्त सा आइडिया दिया, तो प्रॉब्लम देखते हैं। तुम्हारे एनडीए के पेपर में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, तो देखना ध्यान से। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल है। 7 लड्डू हैं तुम्हारे पास, उनको तुम्हें 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो तुम बोलोगे कि इसमें क्या दिक्कत है, 7 लड्डू है, 3 लोग हैं, 7C3 हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। ये तुमने क्या करा, ये जो 7C3 तुम बोल देते हो वो है क्या। तुम्हारे पास 7 लड्डू है, तुमने 7C3 जैसे ही बोला ना, तुमने बस ये बोल दिया कि कोई 7 में से कोई 3 लड्डू सिलेक्ट कर लो। बाकी का तुम कुछ नहीं बता रहे कि इन 4 लड्डू के साथ क्या हो रहा है। बस तुमने ये बता दिया कि 7 में से तुमने 3 लड्डू सिलेक्ट कर लिए। जैसे मैं पहले ही बताता था तुमको, सी का मतलब तुम याद कर लो चूज से, कि तुमने 7 में से 3 लड्डू चूज कर लिए, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा उन 3 लोगों में। बस 3 लड्डू के बारे में बता दिए कि ये 3 आएंगे, या ये वाले 3 लोगे, या ये वाले 3 लोगे, या ये 3 लोगे, या ये वाला ये 3 लोगे। ये कॉम्बिनेशन जो है ना, उनके बारे में बात कर रहे हो, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पर तुम्हारे पास मान लो 7 लड्डू हैं, 7 लड्डू हैं कोई, तो पहला काम आता है ना कि इनको 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। मान लो 3 प्लेट तुमने बना ली, 3 प्लेट है तुम्हारे पास, P1 P2 P3। तो सबसे पहले इनको डिस्ट्रीब्यूट करोगे। मान लो इस प्लेट में पहली बार हुआ कि 0 लड्डू आ गया, इसमें भी 0 आ गया, इसमें 7 के 7 लड्डू आ गए। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, मान लो ऐसा कुछ आ गया, ये प्लेट आ गई। अब इस प्लेट को तुम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो 3 लोगों में। ये पहली प्लेट है, बस एक कॉम्बिनेशन बनाया हमने, ये 3 प्लेट बनी। अब इन 3 प्लेट को तुम 3 व्यक्तियों में बांट रहे हो। 3 व्यक्ति हैं तुम्हारे पास, 3 लोगों में बांट रहे हो। तो इसका तरीका क्या है कि तुम 7 वाली को इसको दे दो और इन दोनों को दे दो, या इस वाली को इसको दे दो, इसको दे दो, ये वाली इसको दे दो। मतलब इनमें अब तुम कॉम्बिनेशन खेलोगे कि ये 3 प्लेट हैं, तो 3 फैक्टोरियल से तुमने इस तीनों को अरेंजमेंट कर दिया। जैसे मेरे पास है 1 2 3, बस मुझे अरेंज करना है कि ये वाली चीज़ है ना वो इसको मिल जाए। जैसे 3 लड्डू ही मान लो, इनको 3 लड्डू मान लो, और तुम बोलोगे कि ये वाला चीज़ है ना, ये वाला लड्डू इसको मिल जाए। तो बेसिकली तुमने 2 को यहाँ पर पहुँचा दी, और ये वाला लड्डू यहाँ पर मिल जाए, ये वाला लड्डू इसी को मिल जाए। तो ऐसे तुम अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाते जा रहे हो। कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे इन 3 लड्डुओं के, ऐसे देखो, ये वाला लड्डू मान लो इस वाले को दे दिया तो 1, इस वाले को 2 दे दिया, या 3, 2 तो हो ही गया ना, ऊपर 3 दे दिया, इसको 2 दे दिया, 2 वाला लड्डू इसको दे दिया, एक वाला लड्डू तो इसको था, 3 वाला लड्डू इसको दे दिया, एक वाला इसको, फिर 3 वाला लड्डू इसको, एक वाला लड्डू इसको, 2 वाला लड्डू इसको, 3 वाला इसको, 2 वाला इसको, 1 वाला इसको। तो बेसिकली ये क्या है, 3 फैक्टोरियल है। 3 फैक्टोरियल मतलब 3 × 2 6 तरीके हैं इन 3 लड्डुओं को 3 लोगों में बांटने के। मतलब रीअरेंजमेंट टाइप हो गया कि 3 इधर पहुंच गया, 2 इधर आ गया, 1 इधर हो गया, इन आपस में कर रहा है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर होगा। तुम्हारे पास मान लो 7 लड्डू है ना, 7 लड्डू हैं, तो सबसे पहले तुम्हें एक प्लेट बनाई है ये, तो अभी और प्लेट बना सकते हो कि इसको 0 मिल गया, इसको 1 मिल गया, इसको 5 मिल गया, फिर तुम इन प्लेट को बांट रहे हो। तो ये 2 तरीके से 2 गेम चलेंगे। सबसे पहले तो तुम्हें ये प्लेट बनानी पड़ेंगी। कैसी, कितनी तरह की प्लेट बनेंगी वो तुम देखना। यहाँ पर मान लो तुमने 0 लिया, इसको 2 दे दिया, इसको तुम्हें 4 देना पड़ेगा, सॉरी 6 होगा, इसको 5 देना पड़ेगा। ये प्लेट चल रही हैं, इसको 0, इसको 3 लड्डू, इसको 4 लड्डू। फिर मान लो ऐसे करते करते 0 तुमने ख़त्म करा, इधर तुमने 7 लड्डू इसको दे दिए और 0 लड्डू इसको दे दिए। तो ऐसे तुम अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाओ करे, 1 इसको, 2 इसको, 4 इसको, ऐसे ये अलग अलग कॉम्बिनेशन टेबल टाइप तुम्हारी बनती जा रही है। तो लेकिन इसमें तो तुम्हारी जान निकल जाएगी ऐसे करने में। तो रामानुजन सर आए, उन्होंने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया कि तुम्हारे ये लड्डू है ना, इनको हम डिस्ट्रीब्यूट ही तो कर रहे हैं 3 प्लेट में, तुम 3 हिस्से कर दे रहे हो इसके। ये जो 7 लड्डू हैं उनके 3 हिस्से ही तो कर दे रहे हो। तो उन्होंने करा कि हिस्से कर रहे हो। मान लो ये जो प्लेट है ना, ये तुम्हारी P1 प्लेट, ये P2 और ये P3। तो उन्होंने बोला मान लो हमें इसके 2 हिस्से मान लो यहाँ पर आ गए, 2 लड्डू इस प्लेट में आ गए, 4 लड्डू इसमें आ गए, 1 लड्डू इसमें आ गया। ऐसा उन्होंने करा। तो इसका इसीलिए क्या मतलब है कि तुमने 2 लड्डू तो इसको दे दिए, 4 लड्डू बीच में तुम्हारा ये आ गया, 1 लड्डू इसको मिल गया, 2 तुमने स्टिक मतलब डिवाइडर टाइप लगा दिए, उनसे तुम्हें 3 लड्डू मिल गए, 3 प्लेट मिल गई, सॉरी। तो ये जो तुमने डिवाइडर या पार्टीशन लगाए हैं, ये जो पार्टीशन शब्द है वो भी रामानुजन सर ने ही दिया था। तो ये जो पार्टीशन लगाए हैं, देख रहे हो, 3 हिस्से करने थे, तुमने 2 पार्टीशन लगा दिए। ऐसा ही तो होता है कि तुमने मान लो इसमें 3 डब्बे बनाने हैं, तो तुम 2 डिवाइडर लगा देते हो या पार्टीशन लगा देते हो, तुम्हारे 3 डब्बे बन गए ना। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर है। तो उन्होंने दिमाग क्या लगाया
कि ये जो डिवाइडर है, मान लो अब तुम्हारे पास ऐसे लड्डू रखे हुए हैं, तो कभी हो रहा था कि तुम्हारे 0 प्लेट आ रही थी, इसको 1 मिल गया, इसको 6 मिल गए। कभी हो रहा था कि इसको 2 मिल गए, इसको 3 मिल गए, इसको 2 मिल गए, ऐसा ही तो होगा। या इसको मान लो 4 मिल गए, इसको कुछ नहीं मिला, बीच में नहीं लेते हैं इसको, कुछ नहीं मिले वाले को। इसको मान लो 1 मिल गया, इसको 2 मिल गया, ऐसा कुछ हो रहा है। तो चल क्या रहा है, 4 लड्डू इधर की साइड आ गए, 1 लड्डू बीच में आ गया, 2 इधर आ गए, 2 डिवाइडर लगा दिया ना तुमने। अब इन डिवाइडर को तुम इधर उधर करोगे, देखो कैसे। मान लो ये जो डिवाइडर है ना, ये जो डिवाइडर है मैंने उठाकर यहाँ लगा दिया, बस ये जो डिवाइडर है ना मैंने यहाँ पर उठाकर लगा दिया है, बस और कुछ नहीं करा। ये जो दूसरा डिवाइडर था वो मैंने कहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया उठाकर, ये वाला डिवाइडर उठाकर यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर उठाकर ला दिया। तो ये 2 डिवाइडर लगाते ही तुम्हारे क्या हुआ, पहली प्लेट में तो कुछ नहीं आया, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, खाली है। दूसरी प्लेट में 1 आ गया, तीसरी प्लेट में सीधे के सीधे 6 लड्डू तुम्हें देखने मिल जा रहे हैं। बेसिकली ये वाला केस बन गया, पहले वाले में ये वाला केस बन रहा था। अब ये डिवाइडर है ना, उनको क्या करा कि तुमने यहाँ पर लगा दिया ये वाला डिवाइडर, या हाँ वही वाला उठाकर तुमने यहाँ पर लगा दिया है, ये वाला डिवाइडर तुमने उठाकर लगा दिया है यहाँ। तो देख रहे हो ये वाला केस मिल गया कि पहली प्लेट में 2 लड्डू, इस वाली में 3 लड्डू, इस वाले में 2 लड्डू। ऐसे तुम डिवाइडर को इधर उधर कर रहे हो। अब मान लो हो सकता है कि ये वाला लड्डू यहाँ पर पहुँच गया हो और ये वाला लड्डू इधर पहुँच गया हो, तो लेकिन फर्क तो नहीं पड़ा उन पर। जैसे इस गेम को समझना, अच्छा गेम है ये, कि मान लो मैं 3 लड्डू है हमारे पास, ये जो 2 संख्या है ना वो सेम है, ऐसा समझ लो। अब तुम्हें इनमें वो करना है कि ये वाला लड्डू इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया, तो मान लो ये वाला इधर आ गया, ये वाला इधर पहुंच गया, तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा 1 2 3। जैसे यहाँ पर 2 वाला इधर पहुंच गया, 2 वाला इधर आ गया, 3 वाला इधर आ गया, तो यही करा कि 2 वाला ये जो है वो इधर पहुंच गया, ये वाला इधर पहुंच गया। और क्या हो सकता है, मान लो 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है। अब ये 2 यहाँ पर पहुंच गया, ये वाला 2 यहाँ पर पहुंच गया, 1 तुम्हारा यहीं पर आ गया। क्या तुम्हें ये वाला जो पूरा नंबर है 122 और 122, क्या ये दोनों सेम नहीं है? सेम है। ऐसे ही 212 212 सेम है ना। तो ये बार बार रिपीट कर रहे हैं, 2 जो संख्याएं नहीं थी, 2 संख्याएं थी वो गड़बड़ कर रही हैं। और क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं वो देखो तुम, और क्या बना सकते हो तुम, 2 2 1 करोगे, फिर ये वाले को उधर भेजोगे, ये वाले को उधर भेजोगे, ये कुछ तुम्हारे 6 बनेंगे। इसी की तरीके से बनाए हैं 3 फैक्टोरियल बेसिकली। लेकिन गड़बड़ क्या होगी कि ये 2 2 तो सेम आ रहे हैं, ये 3 को तो 3 कॉम्बिनेशन को तो तुम हटा ही दो। तो तुमने कितने हटा दिए, 3 हटा दिए। बेसिकली ये 6 था, उसमें से 3 घटा दिए, 3 ही तो आए। तो करा क्या है, 3 फैक्टोरियल तुमने जितने इसमें सेम थे ना उनका तुमने डिवाइड कर दिया है। बेसिकली 6 का तुमने 2 से डिवाइड करा तो 3 आ गया। ऐसा कुछ चल रहा है। लेकिन हमारे केस में क्या हुआ, सारे के सारे लड्डू ही सेम हो गए, 2 2 2 2 ऐसे चल रहे हैं। तो उनको तुम कॉम्बिनेशन बनाओगे तो वो तो सेम आते जाएंगे। तो ऐसे तुम करोगे तो वो तो सारे के सारे हटाने पड़ेंगे, एक ही रखना पड़ेगा। मान लो ये 3 कॉम्बिनेशन है, या 3 क्यों, मान लो इस तरीके से है, 1 2 3 नंबर है ना, तो 3 फैक्टोरियल टोटल बनाएंगे। लेकिन वो सारे के सारे तीनों के तीनों सेम निकल गए, आइडेंटिकल निकल गए, तो 3 फैक्टोरियल से तुम्हें डिवाइड भी करना पड़ेगा। अभी तो क्या था, 1 2 2 था, तो 2 फैक्टोरियल से तुम्हें डिवाइड करना पड़ा। 3 संख्या थे तो 3 फैक्टोरियल तुम्हें ऊपर रखना पड़ा, नीचे जितने सेम हैं वो करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर तो तुम्हारा तीनों के तीनों लड्डू ही सेम हो गए, ऐसे 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करने पड़ गए। तो सेम कैसे यहाँ पर है, तुम्हारे सातों के सातों लड्डू ही सेम है, चाहे तुम इसको इधर रखो चाहे इसको इधर रखो, फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो अब क्या है, गेम क्या चल रहा है वो समझो। हम लड्डुओं को तो इधर उधर कर ही रहे हैं, साथ में ये स्टिक को भी इधर उधर कर रहे हैं। तो बेसिकली तुम्हारे पास 7 तो लड्डू हो गए और 2 डिवाइडर हो गए, 2 नहीं, हाँ 2 ही, 3 लोगों में डिवाइड करना था ना। तो तुम्हारे पास देख रहे हो 7 तो लड्डू हैं और 2 डिवाइडर हैं। इन सातों के सातों को तुम आपस इधर उधर कर रहे हो, जैसे 1 2 3 इनको इधर उधर कर रहे थे ना, कि 3 को इधर ले आए, या इस 2 को इधर ले आए, 2 को इधर ले आए, 3 को यहीं छोड़ दिया, 3 को इधर ले आए, इसको इधर ले आए, ऐसे मतलब कर रहे हो ना कि इधर उधर बस इनको कर रहे हो। तो तुम्हें सारे के सारे कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं। तो वैसा ही तुम इसमें करोगे तो तुम्हें अलग अलग प्लेट मिलती जाएंगी, कि कभी ये 0 प्लेट मिल जाएगी, 2 प्लेट इधर, 4 प्लेट इधर, ऐसे तुम्हें सारी की सारी प्लेट मिल जाएंगी, तीनों की तीनों। तो 7 तो ये 1 2 3 इनको कर रहे थे, तो 3 फैक्टोरियल कर रहे थे, तो इनको करने में 9 फैक्टोरियल करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ये जो डिवाइडर है, पार्टीशन कर रहे हैं, वो तो सेम है ना, चाहे ये यहाँ पर पहुँच जाए चाहे ये यहाँ पर पहुँच जाए। सेम केस कि ये 2 था, चाहे ये इधर आ जाए या इधर आ जाए, फर्क नहीं पड़ता था, दोनों सेम है। तो इसलिए 2 फैक्टोरियल से तुम्हें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। फिर ये जो लड्डू हैं, ये 7 लड्डू हैं, सातों के साथ लड्डू भी तो आपस में इधर उधर हो जाए, ये लड्डू यहाँ पर पहुँच जाए, ये लड्डू इधर पहुँच जाए,
कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सेम केस है। तो ये 5 लड्डू से तुम्हें, या 7 लड्डू है ना, 7 लड्डू से तुम्हें डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो इतने तरीके से तुम्हारी प्लेट बन जाएंगी 3, इतने तरीके से 3 प्लेट्स बन जाएंगी, जिसमें तुम्हारे अलग अलग कॉम्बिनेशन होंगे कि 0 1, और इधर की साइड 6 लड्डू आ गए, इसको 1 मिल गया, इसको 2 मिल गया, इसको 4 मिल गया, ऐसे जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे ना वो इतने होंगे। इसको ज़रा सॉल्व करो तो बेसिकली अगर तुम इसको देखो ध्यान से तो ये कुछ ऐसा नहीं दिख रहा 9C2 जैसा, 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 - 7 9 - 2, या 2 फैक्टोरियल और 9 - 7 फैक्टोरियल, सॉरी 9 - 2 फैक्टोरियल, ऐसा ही तो दिख रहा है ये। तो ये जो पूरी चीज़ है 9C2 ऐसा कुछ दिख रही है। तो इतने तरीके से तुम्हारी प्लेट बनेगी 3। अब वो 3 प्लेट बनी है ना, उनको तुम्हें 3 लोगों में बांटना है, 3 लोगों में बांटना है। तो क्या होगा कि ये वाली प्लेट कभी इसके पास जाएगी, कभी इसके पास जाएगी, ये वाली पहला हो सकता है, मतलब ये प्लेट 1 प्लेट 2 प्लेट 3 है, तो ये कभी इस वाले पर्सन 1 के पास रह गई, ये पर्सन 2 है, ये पर्सन 3 है, कभी ये इसके पास चलेगी, कभी ये इसके पास, कभी ये इसके पास। पहला केस तो ये बन गया। दूसरा केस क्या हो सकता है, ये वाली प्लेट इधर पहुंच गई, ये वाली प्लेट इधर आ गई, ये यहीं पर रह गई, या ये इस पे पहुंच गई, या ये इस पे पहुंच गई। देख रहे हो वही चीज़ बन रही है कि 3 लोगों में तुम्हें 3 प्लेट को बांटना है। बेसिकली ये पूरे तरीके थे ना, उसमें तुम्हें 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ये जो फाइनल आंसर आ रहा है ना, वो है कि तुम्हारे पास 7 आइडेंटिकल लड्डू हैं। जो प्रॉब्लम थी शुरू में 7 लड्डू थे, उनको 3 लोगों में बांटना है, तो कितने तरीके से बांट सकते हो। ये है तुम्हारा रियल आंसर 9C2 × 3 फैक्टोरियल। इसको तुम सॉल्व करोगे तो कर लो, तुम आ जाएगा तुम्हारा आंसर। या तुम करना चाहो तो देख रहे हो 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल ऐसा कुछ आएगा। तो 7 से 7 हटा दो, 2 से 4 गया, 9 चौके 36, तो इसका आ गया 3 दूनी 6, इसका आएगा 6 9 का 36, 3 6 18, 216 तरीके होंगे जिनसे इन लड्डुओं को बांटा जा सकता है 3 लोगों में। तो ये है पूरी प्रॉब्लम। तो ऐसे ही अगर मैं तुमसे बोलूँ कि मान लो तुम्हारे पास कुछ 20 लड्डू हैं या 20 कॉइन्स हैं, 20 सिक्के हैं, उनको तुम्हें मान लो 5 लोगों में बांटना है। 5 तुम्हारे मान लो कोई आर्टिस्ट हैं जिन्होंने कारीगरी करी है, उनको तुम्हें 20 सिक्के देने हैं। तो कैसे दोगे 20 सिक्के? देख रहे हो सिक्के जो हैं वो एक जैसे हैं, एक जैसे सेम। तो वही चीज़ करोगे, 5 आर्टिस्ट में बांटना है ना, तो सेम केस है। जैसे तुम्हें 5 हिस्सों में बांटना है, तो कितने पार्टीशन डालोगे? 4 पार्टीशन डाल दो, तुम्हारे 5 डिब्बे बन जाएंगे। यही तो है। तो वही है, 5 आर्टिस्ट हैं तो तुम्हें 4 पार्टीशन डालने पड़ेंगे। जैसे अभी हम 3 हिस्से कर रहे थे, 3 लोगों में बांट रहे थे बेसिकली जो लड्डू थे उनको, तो हमने 2 पार्टीशन डाल दिए उनके बीच में। ऐसे 2 पार्टीशन डाले तो 3 हिस्से बट गए। तो ऐसे ये 5 आर्टिस्ट में बांटना है, मतलब 4 पार्टीशन करने पड़ेंगे, 4 पार्टीशन करने पड़ेंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखो, कहाँ गया, यहाँ पर थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन करना। हमारे पास लड्डू कितने थे? 7। लोग कितने थे? 3। पार्टीशन कितने डाले? 2। आंसर कितना आया? 7C2। मतलब टोटल 9C2 आया, 9C2 आंसर आया ना। उसके बाद 3 या जो जितने लोग थे उससे तो उन्होंने इधर उधर कर दिया। तो ये तुम्हारा आंसर आ रहा था 7 लड्डू 2 पार्टीशन। टोटल तुम्हारे कितने ऑब्जेक्ट हो गए थे? 7 लड्डू और 2 पार्टीशन मिलाकर ही तो यहाँ पर आ रहा था वो 9। ये वाला 9 था, वो 9 फैक्टोरियल कहाँ से आ रहा था? 7 लड्डू और 2 पार्टीशन। तो इस वाले में क्या होगा? 20 सिक्के 4 पार्टीशन, मतलब 24 ऊपर आने वाला है। ऐसे ही तो आएगा। ये सारे के सारे सिक्के रखे हैं, फिर उसमें तुमने 4 वो डाल दिए, 4 पार्टीशन डाल दिए, तो 20 सिक्के और 4 पार्टीशन, टोटल कितने ऑब्जेक्ट हो गए? 24। सी अब नीचे क्या आ रहा था? नीचे तुम देखोगे तो ऐसे देखो तुम, 24 सिक्के हैं, 24 फैक्टोरियल। कितने पार्टीशन डाले? 4 पार्टीशन डाले, चारों के चारों सेम हैं, तो उस चक्कर में वो सेम रिजल्ट देंगे। उस चक्कर में तुम्हें 4 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 20 सिक्के भी सेम हैं, एक जैसे हैं, तो 20 फैक्टोरियल से भी तुमने डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आ गया कि इतने तुमने 4 पार्टीशन बेसिकली 5 थालियाँ बना दी, 5 थालियों में सिक्के दे रहे हो। तो तुमने या बैग बना लिए तुमने, या जो पॉकेट टाइप होती हैं वो तुमने बना ली कॉइन्स की। फिर उनको तुम 5 आर्टिस्ट में बांटोगे तो 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया। ये है तरीका। तो यहाँ पर तुम देखोगे तो 20 और 4 24C4 इस तरीके से तुम्हारा आंसर देखने मिलेगा। फिर 5 फैक्टोरियल का अलग से। बेसिकली अगर तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट करना हो इन थालियों में या बैग्स में तो तुम इस तरीके से कर सकते हो, केवल ये 24C4।
20 सिक्के, 4 पार्टीशन, 24 हो गया। नीचे 4 नहीं 3, देख रहे हो 5 आर्टिस्ट थे तो यहाँ पर 4 आ रहा है। सिंपल मैं एक और तुमसे जस्ट बोल दूँ कि मान लो तुम्हारे पास हैं 25 लड्डू हैं, मान लो तुम्हारे पास 25 लड्डू हैं, 7 लोगों में बांटना है। बताओ, डायरेक्ट आंसर बताओ कितने तरीके से तुम बांट सकते हो 7 लोगों में। तो क्या करोगे, 7 लोगों में कितने पार्टीशन डालोगे, 6 पार्टीशन करने पड़ेंगे, एक कमी तो करते हो। तो 25 + 6 C, और नीचे भी ये पार्टीशन ही आता है ये, और फिर तुम कितने लोगों में बांट रहे हो, 7 फैक्टोरियल में। तो ये जो तरीका है ना, इसको फॉर्मूला भी करा दिया जाता है कि मान लो तुम्हारे पास n लड्डू हैं और r लोगों में बांटना है, r लोगों में बांटना है, तो n + rc, फिर यहाँ पर 6 आ रहा है ना, ये 6, तो 6 कहाँ से आ रहा है, r - 1 हो गया ना, तो n + r - 1 c, r - 1 ये करोगे तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। और उसके बाद ये जो r है उसका फैक्टोरियल कर दोगे। तो इसे स्टार्स एंड बार मेथड भी बोला जाता है, स्टार एंड बार्स मेथड। तो देख रहे हो, ये बस नाम रख दिए गए हैं, तुम्हें आइडिया तो दिख गया ना, रामानुजन सर ने इसका आइडिया दिया था कैसे तुम कर सकते हो। तुम्हें फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, तुम तरीका देखो हमने कैसे कैसे करा कि 25 लड्डू हैं, 7 लोगों में बांटना है, मतलब 6 पार्टीशन करने पड़ेंगे। तो 6 ये जो पार्टीशन डले हैं वो भी ऑब्जेक्टिव की तरह काम करने लग गए। और लड्डू तुम्हारे 25 हैं ही, 25 और 6 31, इनको तुमने घुमा दिया इधर उधर। लेकिन यहाँ पर ये जो सारे के सारे जो पार्टीशन थे वो सेम थे, तो 6 के 6 पार्टीशन हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ऊपर से ये सारे के सारे लड्डू भी सेम थे, तो 25 लड्डू थे ना, तो 25 भी 25 सेम थे। तो ये आ गए टोटल बैग्स या प्लेट, उनको फिर तुम 7 लोगों में बांट रहे हो। तो इस तरीके से ये कितना सिंपल हो गया ना, इस तरीके से तुम कर सकते हो। तो देख रहे हो कितना मस्त आइडिया था, रामानुजन सर ने दिया था। तो ये था हमारा सेलिब्रेशन इसको करने का। तो जितने भी तुम्हारे दोस्त वगैरह हैं जो मैथ से एडिक्टेड हैं, तो उनको जरूर भेज देना ये वीडियो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।